तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लगातार आप सुनते होंगे जब से सरकार का गठन हुआ है, जी हां, बिहार की बात कर रहे हैं, तो खेला होगा और क्या कुछ बदलाव होगा। अब फिर से इसके संकेत सामने आए हैं। जी हां, क्या 14 जनवरी के बाद कुछ ऐसा खेला हो सकता है? 14 जनवरी आप बखूबी समझ गए होंगे, खरबाज के पास इस तरह के संकेत दिए गए हैं और ऐसा जो राजनीतिक रिएक्शन आ रहे हैं उसी के आधार पर कहा जा रहा है। सवाल ये उठता है कि देखिए, जातीय जनगणना को लेकर एक साथ हैं, आरजेडी की बात कर ले, आप जेडीयू की बात कर ले, एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। सवाल उठता है जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का अलग रुख है, लेकिन जेडीयू ने अपना रुख साफ कर दिया है। और कल जिस तरह से बयान आया था आरजेडी की तरफ से, वो भी जगदानंद सिंह ने ये बयान दिया कि देखिए, हम तो समर्थन में हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो उनके साथ कुछ संकट आएगा तब भी हम साथ में। तो इसके क्या मायने हैं, ये तो लगातार समझा ही जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अब खरमास के बाद बिहार में खेला होगा? इस तरह से बयान सामने आ रहे, क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी सुन लेते हैं। जातीय जनगणना और विशेष राज्य का मुद्दा दोनों पुराने मामले हैं, लेकिन इन पर समय समय पर राजनीति होती रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में कहा कि बीजेपी की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर कंसेंट नहीं आया, यानी जो प्रस्ताव भेजा गया उस पर एक तरह से कहें कि सहमति नहीं आई है, लेकिन सहमति आने के बाद कोई बात आगे होगी, जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक होगी। लेकिन इसके बाद ही राजनीति जो है बहुत तेज़ी से बिहार की निकल गई आगे और जदयू को आरजेडी की तरफ से एक ऑफर दे दिया गया। हम जदयू के ऑफिस पे हैं और यहाँ से आरजेडी का ऑफिस मुश्किल से 50 मीटर दूर है। सामने तेजस्वी यादव की जो नेता प्रतिपक्ष है उनका पोस्टर लगा हुआ है, वो राजद का ऑफिस है, प्रदेश कार्यालय है, जदयू का प्रदेश कार्यालय है। दोनों कार्यालयों में 50 मीटर की दूरी है, लेकिन कहें कि दिलों और गठबंधन की दूरी जो 2015 में थी, 2017 में टूटी, लेकिन अब नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से कहें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनका बयान आया, उसके बाद से तमाम चीज़ें आगे चलने और बढ़ने लगी। तो ये कह सकते हैं कि ये ऑफर पॉलिटिक्स अब चल रही है। सरकार का जो ऑफर है उसको लेकर सहयोगी दल बीजेपी की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहें कि जो आपस में वाद विवाद या कहें बयानों का सिलसिला वो लगातार तेज हो गया है राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद। आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी वेट एंड वॉच चल रहा है। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, ऑफर तो मिला है, अब इसके बाद जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि किस तरह से ऑफर दिया गया है। जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है, क्या वाकई 14 जनवरी के बाद बिहार की सियासत में कुछ हो सकता है, कुछ फेरबदल हो सकता है, क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन। बिहार में जिस तरह से सियासी भूचाल आया हुआ है और बीजेपी जेडीयू हर मुद्दे पर अलग स्टैंड ले रही है, तो जो बिहार हित की बात करेगा, विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल रहेगा। तो अब बिहार में 14 जनवरी खरमास के बाद बड़ा खेला होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, इस पर सबकी निगाह है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से ब्यूरो हेड रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, जब से सरकार का गठन हुआ आप लगातार देख ही रहे कि कई बार ये बयान सामने आते हैं। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं देखिए खेला होगा, अब फिर से कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से देखिए 14 जनवरी के बाद कुछ भी हो सकता है। तो क्या वाकई कुछ खेल चल रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए अंजलि, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर सत्ता में शामिल जेडीयू और बीजेपी जो प्रमुख घटक दल है एनडीए का, उसमें विचारों में जो है वो भिन्नता है और कई ऐसे मसले मुद्दे हैं जिस पर एक राय नहीं है। लिहाजा इसी बात को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है आरजेडी
और जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मसला मामला है, केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जबकि जेडीयू इसे शुरू से एक मुद्दा अहम मानता रहा है और इसको लेकर आमदा है। अब ऐसी परिस्थिति में आरजेडी अपने स्तर से यहाँ पे बातों को आगे रखते हुए और खेला होने की बात जो है उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष जो कि हल्की बातों के लिए नहीं जाने जाते हैं, यानी उनकी जो बातें होती हैं गंभीर होती हैं और राजनीतिक हलकों में भी उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है, वो इस तरह की बातों को कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार चल रही है और जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो जातिगत जनगणना का मसला है, ये जो पेच फंसा हुआ स्थिति स्पष्ट नहीं है, जबकि सर्वदलीय बैठक की बात भी कही गई है। नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को लेकर कहते रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि वो सर्वदलीय बैठक करके कोई निर्णय लेंगे इस मसले को लेकर। तो बहरहाल इसी कड़ी में जो ये बयान आया है, इसको लेकर बिहार की राजनीति जो है वो एक बार गर्म हो गई है, तेज हो गई है। और चूँकि विपक्ष का जो काम है वो अपने स्तर से अपनी बात को कर रहे हैं और चूँकि राजनीति है तो राजनीतिक बयान जो होते हैं उनके कोई मकसद होते हैं, मायने होते हैं। उसी कड़ी में अंजलि ये बयान जो है वो आरजेडी की ओर से नपातुला और संतुलित बयान है। अब गेंद जो है वो पाले में है, पासे में है एनडीए की ओर, और जाहिर तौर पे जो बीजेपी है उनकी ओर से भी ये प्रतिक्रिया आ रही है कि चूँकि विपक्ष के लोग जो हैं उनके पास कोई मुद्दा मसला नहीं है और जब कोई इस तरह की बातें होती हैं और तो वो जो है अपनी ओर से एक कोशिश जरूर करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, निहितार्थ नहीं होता। बीजेपी के लोग इस तरीके के बयान को देते हुए बातों को खारिज कर रहे हैं। तो बहरहाल अब जो बयान दिया गया है आरजेडी का, उसकी ओर से देखना है कि आगे बिल्कुल अगर इस तरह से बयान दिया गया तो देखिए इसको हल्के में नहीं ले सकते, मायने तो इसके तमाम है। आप हमारे साथ बने रहिए रजनीश। वही सवाल उठता है कि देखिए आरजेडी की तरफ से ऑफर तो मिल गया, अब जेडीयू ने इस ऑफर को स्वीकार भी किया है और आपको यह भी बता दें सीधे तौर पर जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि अगर जातीय जनगणना की बात आती है तो सबको साथ देना चाहिए और जो नहीं साथ देगी जनता उसको सबक सिखाएगी। तो उसके बहुत कुछ मायने। तो वाकई क्या 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुन लेते हैं। आरजेडी ने एक तरह से खुला ऑफर जेडीयू को दे दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयार हों, हम हर संभव मदद करने को तैयार हैं। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पार्टी के जो है संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं। कुशवाहा जी, अब तो ऑफर मिल गया। देखिए, इसमें ऑफर मिलने जैसा कुछ नहीं है। आरजेडी की ओर से स्टेटमेंट है कि जातीय जनगणना के मुद्दा पर हम सरकार के साथ हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं। मेरी समझ से इस स्टेटमेंट में कुछ भी नयापन नहीं है। आरजेडी तो पहले ही से इस मुद्दा पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में साथ है और सिर्फ आरजेडी ही क्यों, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी बिहार में सब साथ है। सब लोगों ने मिलकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया, सब लोग मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मिलकर आए, तो पहले ही से साथ है। फिर से उन्होंने कहा है कि हम साथ हैं, तो इस बात के लिए हम जगता बाबू का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का मामला है और इस मुद्दा का मामला है, यह मुद्दा है ही ऐसा जिस मुद्दा पर हमारी पार्टी का विशेष रूप से कमिटमेंट है। जातिगत जनगणना हो, इस बात को लेकर पहले ही से नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। साफ तौर पर तो बात ये आ रही है ना, उन्होंने कहा है कि डिसीजन ले नीतीश कुमार। क्या डिसीजन ले? सरकार से डिसीजन ले कि अगर जातीय जनगणना नहीं हो रही है तो आप डिसीजन ले लीजिए, आप समर्थन वापस ले लीजिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी का साथ चाहिए ही, तो उस दृष्टि से उन्होंने कहा है। और बाकी डिसीजन लेने की बात जहाँ तक है, तो सरकार का पार्टी के स्तर पे तो एक तरह से डिसीजन है ही कि हमको जातीय जनगणना कराना है। इसमें सब लोगों से बात हो गई है, अभी बाकी है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का इंतजार किया जा रहा है। उनकी ओर से जब बात आ जाएगी सामने तो फिर मीटिंग हो जाएगी ऑल पार्टी। बीजेपी का जो स्टैंड है क्लियर है, बीजेपी सहमत नहीं हुई तो फिर आप कैसे कराएंगे? आरजेडी के सहयोग लेंगे, महागठबंधन का सहयोग लेंगे?
देखिए, बीजेपी का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। बीजेपी का स्टैंड अगर कुछ क्लियर भी है तो अभी तक ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट कोई जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं आया है। हाँ, बहुत खुलकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात की गई है, उसमें भी बहुत खुलकर अभी बयान उनका नहीं आया है। तो उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। तो क्लियर नहीं, उनको स्टैंड जल्दी क्लियर करना चाहिए। और मुझको लगता है कि उनका स्टैंड भी क्लियर होगा और जातीय जनगणना के पक्ष में स्टैंड आएगा और सब पार्टी के लोग मिलकर नीतीश जी के नेतृत्व में इस काम में आगे बढ़ेंगे। साफ तौर पर कहा है कि जगदानंद सिंह का जो बयान है, जिस विषय पर उन्होंने बयान दिया है, वो स्वागत योग्य है, लेकिन अभी भी बीजेपी का इंतज़ार है कि बीजेपी क्या जवाब देती है। बीजेपी का जब जवाब आ जाएगा उसके बाद जो है डिसीजन आगे होगा। लेकिन ये तो बात तय है कि जिस तरह से अब बात अंदर खाने से आ रही है, उसको देखा जाए तो बीजेपी जेडीयू या यूँ कहें एनडीए में सब कुछ जो है अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम निशान के साथ रुपये जी मीडिया पटना। तो देखिए, जातीय जनगणना पर जेडीयू की तरफ से रुख पहले ही साफ कर दिया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें और आत्मनिर्भर सेना की बात कर लें, उनका क्या कुछ कहना है वो भी पहले सुन लेते हैं। देखिए, सबसे पहले राजद में जो टूट होने की संभावना है उससे बचाने के लिए अपने पार्टी को ये खेल का शब्द का प्रयोग, ताकि उनके विधायक एकजुट रहें। और जगता बाबू को मालूम है कि पार्टी में किस प्रकार से अंतर्कलह बढ़ा हुआ है, ना जहाँ वो भाइयों की बात करिए या पार्टी के और भी विधायकों में। तो कहीं ना कहीं उस जो संभावित खतरा को देखते हुए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और मेरा ये मानना है कि सत्ता में दूर रहने की जो बेचैनी रहती है, वो बेचैनी से तेजस्वी यादव निकल नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण से ये बयानबाजी हो रहा है। खरमास के बाद खेल करने वाले लोग ये सोच ले कि 2 दशक से वो सत्ता से दूर है। जनता का मैंडेट उनके लिए 2 दशक का है और आने वाले समय में ऐसा उम्मीद है कि वो कहीं 2, 4, 5 दशक के लिए और दूर न हो जाए। और ऐसी स्थिति में जो सरकार विकास करती है, जो विकास के एजेंडे पे काम करती है और जिसको बिहार की जनता ने चुना है, उनको पूरा काम करने दिया जाए और उनके काम में कोई बाधा उत्पन्न न किया जाए। और दूसरी बात, जो पार्टी या जो व्यक्ति अगर दल बदल करने की चेष्टा भी करेंगे तो जनता उनका जवाब बहुत जोर शोर से देने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो देखिए सीधे तौर पर कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस जेडीयू की बात कर ली जाए तो देखिए जेडीयू के हम साथ में है, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी की बात की जाए तो देखिए आरजेडी ने खुला ऑफर दे दिया है। इसके हम मायने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड रजनीश पटना से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े। रजनीश, बखूबी आप समझते हैं राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, और लगातार आप बिहार की राजनीति को समझे तो ऐसा होता भी आए। तो क्या जिस तरह से खेला हो रहा है, अगर जातीय जनगणना की आप बात कर लें और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी सियासत हो रही है, एनडीए की बात कर लें, जो भी सहयोगी दल है, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर उनके एक विचार नहीं होते हैं। और अब जेडीयू की तरफ की बात की जाए तो जेडीयू ने भी ऑफर स्वीकार किया है और ये भी साफ में कहा है ठीक है भारतीय जनता पार्टी भी रुख साफ कर लेगी। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि इसके कुछ मायने हैं और क्या खरमास के बाद कुछ ऐसे राजनीतिक हलचल हमें देखने को मिल सकती है? देखिए अंजलि, ये बात तो जरूर है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू सहज नहीं है। जेडीयू ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है। अब उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनके भी जो बयान है बिल्कुल सधे हुए हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी ने कभी मना नहीं किया है, लेकिन वो देर भी कर रही है और इस बात को वो जल्द से जल्द क्लियर करे और सर्वदलीय बैठक हो। तो लिहाजा अब बात इस बात पर टिकती है कि बिहार में सर्वदलीय बैठक इस बात को लेकर कब होती है। हालांकि राज्य इकाई जो है, चूंकि विधानसभा से विधान परिषद से ये बातें जो है पारित होकर केंद्र को गई थी, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वहाँ से जो बातें निकल कर आई हैं, उन्होंने भी अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है। अब चूंकि ये मामला जो है एक तरीके से कहे जो राजनीतिक विरोधाभास है इस मुद्दे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच में, बिल्कुल इसी कड़ी को लेकर आरजेडी जो है वो मुखर है। और अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से बयान है या फिर आगे बढ़कर बातें कही जा रही है आरजेडी की ओर से,
उसे जेडीयू किस तरीके से लेती है, और बीजेपी की प्रतिक्रिया तो जाहिर तौर पे जो होनी चाहिए थे उसी तरीके से है, और वो सीधा करे कि सत्ता से दूर रहने की को लेकर एक बेचैनी है, या फिर बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बार बार यही कहती है, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ तो खेल हो रहा है अगर बयानों को समझा जाए। रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, इसके मायने भी कुछ है, और वाकई जिस तरह से देखिए, अगर आप आरजेडी की बात कर ले तो आरजेडी के सीनियर नेता ने इस तरह से ऑफर दिया है, तो इसके बहुत मायने हैं। अब देखना होगा कि